नाम सपना पवार है। अच्छा, इस बीमारी से कब से जूझ रही है और यहाँ के बारे में कैसे पता चला? सर ये मैं 8 महीने से मेरे को लगा कि मेरे को प्रॉब्लम है, तो 8 महीने से मैं यही ट्रीटमेंट करा रही हूँ। अगस्त में मेरे को लगा कि ब्रेस्ट में लम्स हो रहे हैं, तो गाइनो है डॉक्टर कुमकुम, उनके पास से दिखाई थी, तो उन्होंने डॉक्टर सौरभ सर का सजेशन किया कि इनके पास जाइए। फिर यहाँ आकर सब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, सब कुछ बायोप्सी से लेकर ऑपरेशन, कीमो, रेडिएशन सारे यहीं से स्टार्ट हुए मेरे। और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी रेडिएशन चल ही रहे हैं मेरे, तो पारस से ले रही हूँ रेडिएशन। तो मतलब यहाँ इम्प्रूवमेंट? हाँ सर, बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं सर, बिल्कुल भी। मतलब मैंने जिस दिन मैंने यहाँ बायोप्सी करी, यहाँ के सच बोलूँ तो यहाँ के पहले पेशेंट से मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ से करा रहे हैं तो कितना इम्प्रूवमेंट है। उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ का बताया रिव्यू कि बहुत अच्छे हैं, मतलब हम लोग इस बेड पर आए थे और अब हम लोग अपने पैरों पे चल रहे हैं। तो एक बार तो बॉम्बे का मेरे मन में आया था, लेकिन जब यहाँ के पेशेंट से पूछा और उनका रिव्यू देखा तो फिर मैंने कहीं जाने के लिए नहीं सोचा, मैंने यहीं से स्टार्ट अपना सारा ट्रीटमेंट करवाया। अच्छा, इस तरह सवें हो गई हैं, तो मेरी सास है और विद इन मतलब फर्स्ट डे ट्रीटमेंट से अभी तक मेरे साथ है ये। तो बहुत बहुत मतलब सास मैं बोल नहीं पाऊंगी कि शायद मेरी मम्मी भी उतना नहीं करती जितना मेरे सास मेरे लिए करी है। अभी क्या लग रहा है आपको? अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि अब ऐसे महसूस हो रहा है कि मेरी बहू अब ठीक हो जाएगी। कब ये पता चला? ये हो गया 8 महीना पहले से, और अभी तक से ही हम लोग ने ये स्टार्ट करवा दिया है यहाँ ट्रीटमेंट, और अभी तक चल रहा है। जरा सा भी कुछ होने से सर लोग से फ़ोन करते हैं, सब भैया लोग से फ़ोन करके पूछते हैं, उनके बिना इजाज़त के हम लोग कोई डॉक्टर की दवा नहीं चलाते। जैसा नाम प्रेम है वैसे ही उनमें प्रेम है। किनका? अमर प्रेम सर का। और मम्मी का ख्याल रखती है? हाँ, वैसे तंग नहीं करती है? तंग करती है। नाम धर्मवीर प्रमाणिक है, मैं यही रांची का रहने वाला हूँ। अच्छा, कब पता चला आपको कि आपको इस तरह का रोग हुआ है और यहाँ के बारे में कैसे जानकारी? मुझे ये तब पता चला जब मैं 7th क्लास में था। उस समय मैं काफ़ी छोटा था, ये सब के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। मेरे यहाँ पे पूरा फेस में यहाँ पे पूरा गिल्टी टाइप का बन गया था। पहले एक निकला था तो सब पे सोचा ठंडा की वजह से हुआ है, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है उसका वो किया गया, उससे कुछ राहत नहीं हुआ। उसकी जगह में और 4-5 यहाँ से निकल गया। तो घर में पता चला मम्मी पापा को, तो उनको लगा कि नहीं ये तो ठीक होने वाला नहीं है। तो फिर मेरे ब्लड टेस्ट हुई, एक डॉक्टर है विजय नाथ खन्ना करके, अभी वो नहीं है दुनिया में। वो मेरे ट्रीटमेंट ब्लड टेस्ट किए, वो देख के बता दिए कि नहीं गिल्टी नहीं है, कुछ और है। हाँ, वो फिर हमको भेजे रिम्स ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। तो फिर मैं वहाँ गया, वहाँ रोहित कुमार झा सर हैं, वो मेरे को देखे, उसने ब्लड रिपोर्ट भेजा, ब्लड टेस्ट लिया, शाम तक रिपोर्ट आया वहाँ पे। तो वहाँ पता चला कि नहीं मेरे को मतलब उनको रिपोर्ट दिखाने में हमको 2 दिन लग गया। वो सर्जन है तो वो ऊपर ही मतलब ऑपरेशन थिएटर में रहता है, तो उतना जल्दी उनसे मिलना संभव नहीं था। एक दिन वैसे ही ऊपर जा रहे थे, शायद सर्जरी करने के लिए जा रहे थे, तो वही मिले, मेरे को देखे, वो पूछे क्या हुआ तुम्हारा रिपोर्ट। वही मम्मी दिखाई रिपोर्ट, पापा भी थे, रिपोर्ट देखे। उसके बाद फिर बोले कि नहीं इनको ले जाइए वहाँ पर, ये झारखंड संभवी डे केयर पहले चलता था इनका लालपुर में, वहाँ पे पहले मैं गया। वहाँ सौरभ सर, वहाँ वो बात कर लिए पहले सौरभ सर से, बोले कि एक बच्चा जा रहा है, मेरे कंसल्ट में था, चल एक बार देख लीजिए। सौरभ सर देखे, वो वही शाम में ही मेरा ब्लड टेस्ट बाहर भेजे, टेस्ट उठाया। सौरभ सर बोले घबराने की कोई बात नहीं है, सारा चीज़ यहीं हो जाएगा, यहाँ से कहीं बाहर जाए। मानस रंजन मुखर्जी, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर। इस रोग के बारे में कब पता चला और इलाज कराने 2018 में इलाज के दौरान क्या क्या तो सुविधाएं मेरे आपको गुरु जी आ गए। क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड हुई और आप क्या फील करते हैं? बहुत अच्छा फील करता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हुआ क्या था? डॉक्टर क्या हुआ था? लिखो कैसे पता चला? हाँ? कैसे पता चला? अचानक डॉक्टर वेट ने लॉस हो गया। कहाँ पे टेस्ट करवाए? जी टेस्ट कहाँ करवाए थे पहले? सोना डायग्नोस्टिक्स में, उसमें से टेस्ट किया गया, ल्यूकोसाइट्स बहुत ज़्यादा था, CBC हुआ पहले, सब में ज़्यादा था,
तब I was referred by the doctors to this place, and the doctor is standing behind me, in front of me. He took care, and the medicines were started in the year 2018. 2018. Since then, medicines were continued. Now, since last 6 months, doctor यहाँ पे डायरेक्टर भी हूँ। पिछले ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो हॉस्पिटल है, हमने 3 साल पहले चालू किया था, और औसतन लगभग अगर हम साल भर की बात करें तो मान के चले कि लगभग 3,500 से 4,000 पेशेंट्स, नए पेशेंट्स आते हैं इस अस्पताल में, और अभी तक हमने 10,000 से ऊपर पेशेंट्स देखे हैं 3 साल में, विगत 3 साल। अगर पेशेंट्स की बात करें तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर होता है वो है मुंह का कैंसर, माउथ कैंसर, क्योंकि इस एरिया में गुटखा, तंबाकू, ये सब का सेवन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये सब का सेवन ज़्यादा होता है। और दूसरा जो सबसे कॉमन कैंसर होता है, अगर महिलाओं की बात करें तो स्तन का कैंसर, और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर। अच्छी बात ये है कि ये तीनों कैंसर में जो है मैक्सिमम लोग ठीक होने की गुंजाइश अच्छी खासी रहती है। इनफैक्ट अगर आप हमारे इसमें देखें तो स्तन और बच्चेदानी का कैंसर ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाता है। मुंह के कैंसर में दिक्कत क्या होती है कि लोग बहुत केसेस में इग्नोर कर देते हैं उसको, क्योंकि शुरू में कैंसर में दर्द नहीं होता है। स्तन कैंसर में भी यही बात होती है कि कई बार क्या होता है कि गांठ रहती है स्तन में, और महिला जो है वो चूँकि दर्द नहीं होता तो उसको लगता है कि नॉर्मल गांठ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समय पे कैंसर के जो ये हैं वो समय पे पहुँचे हमारे पास, क्योंकि जितना जल्दी कैंसर का पहचान होता है उतना ही आसान रहता है उसका इलाज। आप यहाँ पे जितने सर्वाइवर्स को देख रहे हैं उनकी जर्नी में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जागरूक थे और उन्होंने समय पे अपना इलाज कराया, ताकि हमने समय पे कैंसर को पकड़ा और इलाज पूरा हुआ और वो मैक्सिमम केसेस में ठीक हो गया। अब तक में कितने कैसे पेशेंट को आपने ठीक किया? ऑलमोस्ट अगर आप मान के चलें, अगर 10,000 पेशेंट्स हमने अभी तक देखे होंगे तो उसमें से आप मान के चलिए 5 से 6,000 पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 50 to 60% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बाकी जो 40% हैं उसमें या तो पेशेंट बहुत लेट हमारे पास पहुंचते हैं, वो पेशेंट भले ठीक नहीं हो पाते हैं। हमारे पास आजकल कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी करके बहुत सारी नई दवाइयाँ हैं, जिससे हम उनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं, लंबे समय तक जिंदा रख पाते हैं। जो लंग कैंसर का पेशेंट पहले 1 साल जिंदा रहता था, आजकल नए माध्यम से टैबलेट्स और ये सब के माध्यम से 3 साल 4 साल भी जिंदा रह सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास जो ठीक तो नहीं हुए हैं, लेकिन वो दवाइयों से उनकी बीमारी कंट्रोल है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जहाँ पहले कैंसर डायग्नोस होते साथ पेशेंट को ऐसा लगता था कि अब हम 6 महीना 1 साल में ख़त्म हो जाएँगे, आजकल मैक्सिमम लोग सालों तक जिंदा रह रहे हैं, 3 साल 4 साल रह रहे हैं, और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि जिंदा रह रहे हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं। अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ अपना काम भी पूरा कर रहे हैं, इकोनॉमी में सहयोग दे रहे हैं, जो अपनी नौकरी है वो कर रहे हैं, और एक पूर्ण लाइफ जिसको कहते हैं वो जी रहे हैं। हाँ, भले कैंसर के साथ जी रहे हैं और कैंसर ख़त्म नहीं हुआ है उनका, और मैक्सिमम केसेस में वो लोग काफ़ी लंबे समय तक जिंदा भी रहेंगे। जैसे एक ब्लड कैंसर है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, मुझे लगता है करीब 500-600 पेशेंट्स हैं हमारे पास उस ब्लड कैंसर के, जो कि सिंपल एक टैबलेट खा रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग 10 साल 12 साल से भी जिंदा है। जो मैं ये हॉस्पिटल खुलने से पहले से जिनका इलाज कर रहा था वो भी आज के डेट में जिंदा है और स्वस्थ है। तो ऐसा बात नहीं है कि कैंसर अगर आपका क्योर नहीं हो सकता तो निराश हो जाना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कैंसर में। अभी आपने जिनका इंटरव्यू लिया वो भी ऐसे ही एक पेशेंट। तो दवाइयाँ ऐसी अच्छी आ गई हैं कि हम जिनको क्योर नहीं भी कर सकते उनको लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते सर लाइफ स्टाइल खान में क्या बदलाव करें? बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट तंबाकू का सेवन बंद करना, जो कि बहुत मुश्किल है पर ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 40% केसेस
स्ट्रेट अवे तंबाकू से रिलेटेड। दूसरा अल्कोहल, शराब का सेवन। पहले लोग बोलते थे शराब का सेवन कम करना चाहिए, आजकल सारे डॉक्टर्स की ये राय है कि शराब का सेवन भी बंद करना चाहिए, लेकिन कम डॉक्टर कम तो ज़्यादा लेते हैं। डॉक्टर्स वो तो खैर सभी लोग लेते हैं ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स लोग लेते हैं। लेकिन जो ये तय हो गया है कि अब शराब का सेवन कम करने की सलाह नहीं दी जाती है, शराब का सेवन बंद करने की। पहले ऐसा आया था कि आप कम मात्रा में अगर ले रहे हो तो उतना हानिकारक नहीं है, पर अगेन अब ये साबित हो गया है कि कम मात्रा में भी हानिकारक है, तो आप उसको बंद कर दें तो अच्छा है। और फास्ट फूड भी लेते हैं। और फास्ट फूड और लैक ऑफ एक्सरसाइज, वजन का बढ़ना, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कैंसर के, जो कि बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही कारण है कि इंडिया में कैंसर का इंसिडेंस दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो जुड़ने के लिए सर आपको बहुत बहुत थैंक यू। जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अमर प्रेम, रांची में झारखंड कैंसर सेंटर पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर सर्जन। मैं यहाँ पे पिछले 3 साल से, जब से हमारे हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुई है, मैं यहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ। किस तरह के पेशेंट आते हैं और यहाँ का फीडबैक क्या है? कि किस तरह के पेशेंट आते हैं, मतलब कैंसर के ही पेशेंट आएंगे, मतलब अब So the kinds कैंसर of होगा ना साइलेंस होंगे। तो कैंसर के पेशेंट आते हैं। अब वो कैंसर विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे अगर हम लोग हेड टू टो जाएं ऊपर से नीचे की तरफ, तो सबसे पहले आता है मुख का, जबड़े का, जीभ का कैंसर। जैसा अभी डॉक्टर सौरभ बता रहे थे कि तंबाकू रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्हीं रीजन्स का होता है। से नीचे आए तो फूड पाइप, इसोफेगस कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मीडियास्टाइनम का कैंसर। नीचे लिवर के, गॉल ब्लैडर के, पैंक्रियाज के, इंटेस्टिन का, कोलोरेक्टम हम लोग आंत बोलते हैं, उनके कैंसर्स। फीमेल्स में ओवरी, ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियल कैंसर्स,